बुरी पड़ोसन। ये देखो, इस सरिता ने फिर कचरा अपने आंगन में डाल दिया। ये इंसान है या जानवर? कचरा कहीं भी हो, कूड़ेदान का रास्ता ढूंढ ही लेता है। तुमने मेरे घर को कूड़ेदान कैसे कहा है? वैसे ही जैसे तुमने मेरे परिवार को जानवर कहा। देखो, मैं राकेश भाई साहब का लिहाज कर रही हूँ, वरना क्या, मैं भी मुकेश भैया की वजह से चुप हूँ। राकेश की पत्नी सरिता और मुकेश की पत्नी विनीता के बीच ये झगड़ा रोज की बात हो गई थी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। दोनों परिवार 4 पुश्तों से अच्छे पड़ोसियों की तरह रह रहे थे। राकेश और मुकेश दोनों एक साथ ही बड़े हुए और बचपन से अच्छे दोस्त रहे। शादी के बाद दोनों की पत्नियां भी सहेलियां बन गईं, लेकिन धीरे धीरे दोनों में मनमुटाव हो गया, जिससे माहौल बदल गया। तब से ना चाहते हुए भी बचपन के दोस्त दूर हो गए। देखा, आज फिर उस सरिता ने हमारे घर कचरा फेंका। अरे इतनी हवा चल रही है, कहीं से उड़कर आ गया होगा। तुम्हें कैसे पता कि सरिता भाभी ने फेंका है? अरे जिस चिप्स का पैकेट मेरे सामने उड़कर आया, वो वही तो खा रही थी। अरे ये क्या बात हुई? अरे चुप रहो, तुम कुछ नहीं समझते। क्यों सुबह सुबह लड़ने लगती हो? तुमने देखा नहीं शुरू किसने किया था? कुछ भी बोलेगी तो क्या मैं चुपचाप सुन लूंगी? अरे नहीं नहीं, तुम तो बस सुनाती हो। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब समझती हूँ मैं। देखना तुम किसी दिन ना मैं। अरे अब बस भी करो ना भाग्यवान, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। एक तरफ दोनों पड़ोसनों को एक दूसरे से नफरत थी, वहीं दूसरी तरफ अपने पापा की तरह रोहित और ईशा भी अच्छे दोस्त थे। दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। सॉरी, आज मम्मी ने सुबह सुबह झगड़ा किया। अरे तुम क्यों सॉरी कह रही हो? ये तो रोज का है। कभी विनीता आंटी लड़ाई शुरू करती है तो कभी मम्मी, और फंस हम गए। हम और हमारे पापा बेचारे बचपन के दोस्त आपस में बात भी नहीं कर पाते। चलो अब घर आने में है, तुम आगे जाओ। अगर मम्मी या आंटी ने हमें साथ देख लिया ना तो हमारा कॉलेज जाना भी बंद हो जाएगा। सही कहा, चलो बाय, कल यहीं मिलते हैं। ओके बाय। रोहित और ईशा की तरह मुकेश और राकेश भी छुप कर मिलते थे। सुबह छत पर दोनों मिलकर अपने दुख बांट लेते थे। कैसे हो भाई? बस ठीक ही हूँ, तुम सुनाओ, ऑफिस में सब ठीक? ऑफिस में तो सब ठीक है, बस घर में सब ठीक हो जाए। इन दोनों का झगड़ा तो रोज की बात हो गई है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को आवारा कहने की? मुझे मिसेस शर्मा ने सब बता दिया, शर्म नहीं आती? अरे शर्म तो तुझे आनी चाहिए। मेरे पति की नौकरी के बारे में तूने कैसे कहा? वैसे तो मुकेश भाई साहब करती है, और पीठ पीछे ऐसी सोच। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद की चोरी पकड़ी गई तो मुझ पर इल्जाम लगा रही है। ये सब सुनकर मुकेश और राकेश छत से नीचे भागे। रोहित और ईशा भी बाहर आ गए। आज के बाद मेरी और मेरे घर वालों की बात भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुझसे बुरा तो कोई है भी नहीं, और मुझे क्या पड़ी है तेरे घर वालों से? भाड़ में जाए मेरी बला से। दोनों गुस्से से आग बबूला होती अपने अपने घर चली जाती है और बचा हुआ गुस्सा घर वालों पर निकालने लगती है। तुम्हें क्या हो जाता है बार बार? अरे होगा तो अब कान खोल के सुन लो। आज के बाद अगर गलती से भी राकेश भाई साहब से बात करते दिखे ना तो तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन माँ। अरे तू चुप कर, तुझे भी वो रोहित से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख लिया तुमने अपनी भाभी के तेवर? आज से सारे रिश्ते खत्म। अब अगर छत पर तुमने मुकेश भैया से बात की तो। अरे तुम्हें कैसे पता कि हम छत पर मिलते हैं? तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? अगर तुमने मुकेश भैया से बात की तो मैं मायके चली जाऊंगी। अरे क्या माँ, जरा सी बात में। तू भी सुन ले हीरो, अगर कॉलेज में ईशा के साथ बात की तो अपनी माँ को भूल जाना। सरिता और विनीता के रोज रोज के झगड़ों को खत्म करने के लिए रोहित और ईशा ने प्लान बनाया और चुपके से राकेश और मुकेश को कॉलेज के कैंटीन में मिलने बुलाया। अरे बच्चों, हमें यहाँ क्यों बुलाया? हाँ, अगर तुम्हारी मम्मियों को पता चल गया तो हम चारों की चटनी बना देंगी वो। पापा, मुकेश अंकल,
हमने मम्मी और आंटी के झगड़े को खत्म करने का प्लान बनाया है। कैसा प्लान? देखिए, मम्मी और आंटी दोनों दिल की बुरी नहीं है। दोनों के झगड़े का कारण थोड़ी गलतफहमियां और बाकी चुगलियां हैं। आपने सुना नहीं था? मम्मी को विनीता आंटी और विनीता आंटी को मम्मी के खिलाफ वो शर्मा आंटी ने ही तो भड़काया था। हाँ, विनीता तो बल्कि रोहित की हमेशा तारीफ करती है। कहती है इतना समझदार लड़का है, पढ़ाई में भी अव्वल है। सही कह रहे हो। सरिता भी तुम्हें अपना भाई मानती है, वो क्यों किसी से तुम्हारी बुराई करने लगी? बस पापा, इसीलिए हम चाहते हैं कि दोनों को एक दूसरे की अच्छाई का पता चले और झगड़ा भूलकर दोनों में दोस्ती हो जाए। ऐसा प्लान है। कल मम्मी मार्केट जाने वाली है और विनीता आंटी मंदिर, तभी सही मौका है। अरे लेकिन करोगे क्या? यहाँ आइए। दोनों बच्चों ने राकेश और मुकेश को प्लान सुनाया। लेकिन बेटा, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? डोंट वरी अंकल, हमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बना लिया है। सुनो जी, कल मंदिर जा रही हूँ मैं। अब ठीक है, आराम से जाना। हेलो रोहित बेटा, तुम्हारी आंटी निकल गई है। ऑल द बेस्ट। सुनो जी, पैसे दे दो, मैं मार्केट जा रही हूँ। अब हाँ, टेबल पर रखे हैं और मैंने सामान की लिस्ट भी बनाई है, वो भी लेते जाना। बेटी ईशा, तुम्हारी आंटी निकल गई है, जरा ध्यान से। जैसे ही विनीता मंदिर से बाहर आई, उसने देखा कि वहाँ भीड़ लगी है और लड़ाई हो रही है। उस लड़ाई में उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो तुरंत पास गई। आंटी आ रही है, चलो नाटक शुरू करो। अरे पैसे तो देने ही पड़ेंगे, तुम्हारी वजह से हमें चोट आई। देखो, एक तो तुम रॉन्ग साइड आ रहे थे, ऊपर से एक बाइक पर 3 सवार। स्पीड तुम्हारी ज्यादा थी और इल्जाम मुझ पर। गलती किसी की भी हो, पैसे तू ही देगा, और ना दूं तो आज मार मार के तेरी हड्डियां तोड़ देंगे और तेरी ये बाइक भी। देखो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तीनों लड़के रोहित के साथ धक्का मुक्की करने लगते हैं। ये देखकर विनीता बीच झगड़े में कूद पड़ी। बंद करो ये, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? मैडम, आप बीच में मत आओ, इसकी वजह से हमारी गाड़ी टूट गई, अब हम इसको तोड़ेंगे। मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, ये कभी गलती नहीं करता। गलती तुम्हारी होगी। अब भागो यहाँ से, वरना पुलिस को मैं बुलाती हूँ। नहीं, पुलिस नहीं। अरे भागो यहाँ से। थैंक यू आंटी, आपने बचा लिया। अरे बेटा, तू मेरे बेटे जैसा ही तो है। तुझे चोट तो नहीं आई ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। आप जो वक्त पर आ गई। अरे बस भी कर। चलो मैं आपको घर ले चलता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन अपनी माँ को मत बताना कि मैंने तेरी मदद की। सरिता एक दुकान में सामान खरीद कर वापस जा रही थी, तभी उसे आवाज आई। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? बचाओ, बचाओ। सरिता ने देखा कि ईशा को कुछ गुंडे छेड़ रहे हैं। आंटी ने देख लिया? हाँ, तो एक्टिंग शुरू करो। आज अकेली मिली है, अब बच के कहाँ जाएगी? ये सब देखकर सरिता ईशा को बचाने के लिए दौड़ी और अपनी चप्पल निकालकर उन्हें पीटने लगी। अरे कम बख्तों, रुको जरा, बताती हूँ तुमको। ये ले। अरे बाप रे, भागो यहाँ से। अरे रुको, अभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगाती हूँ। भागते कहाँ हो? रुको। जाने दीजिए आंटी, वो भाग गए। थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। अरे मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप जो आ गई। वो तो भाग गए, वरना मेरी फूल सी बच्ची को छेड़ने वालों की तो टांगे तोड़ देती मैं। चलो आंटी, घर चलते हैं। बेटा, तू अकेले कॉलेज मत आया जाया कर, रोहित के साथ ही रहा कर। जी आंटी जी। और अपनी माँ को मत बताना। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था और प्लान के हिसाब से सरिता और ईशा, रोहित और विनीता एक साथ घर पहुंचे। राकेश और मुकेश भी बाहर ही खड़े थे। अरे रोहित, तुम इसके साथ? ईशा, तो इसके साथ कहाँ से आ गई? तब रोहित और ईशा ने अपनी अपनी मम्मियों को बताया कि कैसे आंटी ने उनकी मदद की। सारी बातें सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। सरिता, थैंक यू, तुमने मेरी बेटी को बचा लिया। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान कैसे बहन, ईशा मेरी बेटी जैसी है और तुमने भी तो रोहित को बचा लिया। अरे कैसे नहीं बचाती,
हमारे घर के लड़के को कोई ऐसे ही हाथ लगा लेगा क्या? मुझे माफ कर दो विनीता, मैंने तुम्हें गलत समझा। अरे गलती तो मेरी थी बहन, मुझे माफ कर दो। देखा सरिता, दिल की बुरी ना तुम हो ना विनीता, दोनों ने आज एक दूसरे के बच्चों की मदद की। हाँ, और तुम्हारी लड़ाई का कारण था गलतफहमी, और वो मिसेस शर्मा की चुगली। हाँ, अगर हमने बाहर वालों की बातें मानने के बजाय आपस में शांति से बात की होती तो कभी लड़ाई ना होती। हाँ, अब से हम कभी नहीं लड़ेंगे। आखिर पहला सगा पड़ोसी ही तो होता है। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। अब मंदिर हो या मार्केट, दोनों साथ साथ जाती। राकेश और मुकेश भी खुलकर मिलते। सुबह की चाय दोनों आंगन में साथ बैठकर पीते। रोहित और ईशा भी कॉलेज साथ आते जाते। दोनों परिवारों में प्यार और खुशहाली फिर से लौट आई।